राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इनमें से एक वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुरानी बस्ती और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने तोमर बंधुओं की तलाश शुरू कर दी थी और लगातार उनकी जो तलाश थी वो जारी रही। इसी बीच टीम ने ग्वालियर में दबिश देकर वीरेंद्र को हिरासत में लिया है। बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी 2 जून से फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार दबिश के बावजूद दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांवपेच भी अपनाए, लेकिन राहत नहीं मिली। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी इनकी खारिज कर दी गई। हालांकि अदालत ने दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। तो आपको बताते चले कि दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी लोकेशन बार बार बदलनी भी शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया है कि ये लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर लगातार मूव कर रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ पाए। चलिए और इस पूरे मामले पर अपडेट लेते हैं। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, वाकई कहीं ना कहीं तोमर भाइयों में से एक भाई तो पुलिस की पकड़ में आए हैं, सड़क के रास्ते से उन्हें लाए जाने की बात कही जा रही है। कब तक वीरेंद्र तोमर रायपुर पहुंचेंगे और पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है? जी देखिए, वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर जो है क्राइम ब्रांच की टीम रायपुर की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और अभी जो जानकारी आ रही है वह जो है बंजारी नगर जो ट्रांसपोर्ट नगर है वह जो है पार कर चुके हैं और कम से कम जो है 10 मिनट के अंदर वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर टीम जो है क्राइम ब्रांच पहुंचेगी। उससे पहले जो है आप देख सकते हैं जो साइबर क्राइम ब्रांच का जो थाना है वहां पर जो है गहमा गहमी का माहौल बना हुआ। यहाँ पर जो मीडिया के तमाम जो साथी हैं वे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो है क्राइम ब्रांच के जवान जो है वे भी जो है यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 3 नवंबर को तोमर भाइयों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की थी और इसके बाद जो है रायपुर पुलिस ने एक बड़ा जाल बिछाया था। जो टेक्निकल जाल होता है वह बिछाया गया था और इस मामले में जो जानकारी आ रही है कि पहली बार जो है किसी अपराधी के लिए, जो इस प्रकार के जो अपराधी हैं उसके लिए जो है कॉल रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है वह रायपुर पुलिस ने अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दोनों भाई काफी छका रहे थे। रायपुर पुलिस को 160 दिन से अधिक का समय हो गया था और इस दौरान जो कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस के लिए दोनों भाई बड़े सिरदर्द और चुनौती बने हुए थे। इसके कारण जो है जैसे ही दोनों भाइयों की जमानत याचिका खारिज हुई तो रायपुर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जो है एक टेक्निकल जो है ट्रैप करने की तैयारी कर ली थी और जो प्रोसेस होते हैं कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर कॉल लोकेशन तो निकालना आसान होता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस होते हैं उसे अपनाया गया और इसके बाद जो है रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। तुरंत रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने कई टीमें गठित की और ग्वालियर के लिए रवाना किया गया था और ग्वालियर में भी जो है ग्वालियर पुलिस से सहयोग लिया गया और इसके बाद जो है वीरेंद्र सिंह तोमर को जो है ग्वालियर से पकड़ा गया और कल ही जो है उसे लेकर जो है रायपुर पुलिस की टीम रवाना हो गई थी। वहीं जो है रोहित सिंह तोमर की तलाश की जा रही है। रोहित सिंह तोमर भी अब भी फरार है। पूरा मामला जो है 2 जून के बाद सामने आया, जिसमें सबसे पहले जो है रोहित सिंह द्वारा एक कारोबारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी गई। उसके बाद परत दर परत जो है दोनों भाइयों की करतूतें सामने आनी शुरू हो गई। दोनों भाइयों के खिलाफ जो है लगातार सूदखोरी और जो है धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आपने बताया कि मीडिया साथी भी खड़े, यानी यही वो जगह है जहां पर वीरेंद्र तोमर को लाया जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से पुलिस को चकवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 151 दिन का समय अगर हम ध्यान पर रखें, मोटा मोटी अगर हम कैलकुलेट करें तो 151 दिन से ये पुलिस को चकवा दे रहे हैं दोनों भाई। एक भाई पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन सुराग कैसे मिला पुलिस को कि वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस पहुंची कैसे? जी देखिए, लगातार पुलिस जब दोनों भाइयों के जो है लोकेशन ट्रेस कर रहे थे तो यह जानकारी आ रही थी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में दोनों भाई छिपे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भाई भी जो है कहीं ना कहीं जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करने से बच रहे थे और जब 3 नवंबर को जब दोनों भाइयों की जमानत याचिका खारिज हुई इसके बाद जो है रायपुर पुलिस ने भी बड़ा टेक्निकल जो है ट्रैप करने की तैयारी कर ली थी। इस मामले में जो है कॉल रिकॉर्डिंग की तैयारी भी की गई थी। कॉल लोकेशन तो ट्रेस किए जाते थे, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग जो है पहली बार इस प्रकार के अपराधियों के लिए किया गया और कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है रायपुर पुलिस को सफलता मिली। जो जानकारी सामने आ रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए वे जिन लोगों से बात करते थे वे एकदम स्पष्ट हो चुके थे कि ये तोमर बंधु ही हैं। इसके बाद जो है यहाँ से टीम रवाना की गई थी और इसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर को रायपुर पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। अब से कुछ देर बाद उसे क्राइम ब्रांच लाया जाएगा और इसके बाद उसे रायपुर कोर्ट में पेश कर और कहीं ना कहीं रायपुर आने के बाद पुलिस के पूछताछ में और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। नजर बनाकर रखिएगा मनोज, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर और सूदखोर
तोमर बंधुओं पर पुलिस ने लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ग्वालियर से कल गिरफ्तारी हुई थी। तोमर बंधु जो हैं उनमें बड़ा भाई गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर की बीवियों को गिरफ्तार किया था, उनके जो है गुर्गों को गिरफ्तार किया था, उनके भतीजों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। दोनों भाई जो है काफी समय से जो है पुलिस को छका रहे थे और 3 नवंबर को जब दोनों भाइयों की जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके बाद जो है आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो जाल बिछाया था, उसके बाद जो है पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। फिलहाल जो है उसे यहाँ लाया गया है और साइबर की टीम जो है यहाँ पर जो उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर विधिवत रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुरानी बस्ती के जो सीएसपी हैं वे भी मौके पर हैं, वे भी साथ में हैं, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इसे यहाँ से ले जाया जा रहा है और पुरानी बस्ती थाने ले जाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। वहां पर जो है उसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है उस मामले में उसकी जो कागजी कार्रवाई वहां पर होगी और इसके बाद जो है वीरेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक बार फिर जो है पुरानी बस्ती के सीएसपी और टीआई जो है पुरानी बस्ती थाने की ओर रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी, मौके पर हमारे संवाददाता मनोज नायक मौजूद हैं जो बता रहे थे कि रोहित तोमर अब भी गिरफ्त से दूर है, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह तोमर है उनको रायपुर लाया गया है। ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई थी, ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर को लेकर रायपुर पहुंच गई है पुलिस की टीम। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हुआ है, उर्फ रूबी तोमर भी इसका नाम है। 162 दिनों के बाद फरार वांटेड अपराधी, अर्जन अपराधी रायपुर का है। इस पर सूदखोरी का आरोप है, लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप है और ब्लैकमेल करके ही इसने इतना बड़ा धंधा बना लिया, कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनोज नायक ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, हिस्ट्री शीटर पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और काफी लंबे समय के बाद गिरफ्तारी के बाद रायपुर लेकर पुलिस की टीम पहुंच गई है। अब वहां से कहां लेकर जा रहे हैं आरोपी को, कितने दिन की रिमांड ली जा सकती है? जी देखिए, वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर अब से कुछ देर पहले जो है पुरानी बस्ती सीएसपी और पुरानी बस्ती के जो थानेदार हैं वे क्राइम ब्रांच पहुंचे थे और यहां पर काफी गहमागामी थी। इसके कारण जो है वीरेंद्र सिंह तोमर को जो है पुरानी बस्ती थाने ले जाया गया। वहां पर जो इसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है, इस मामले में जो आगे की जो कागजी कार्रवाई है, उसके हस्ताक्षर वगैरह जो चाहिए वे तमाम कागजी कार्रवाई, उसकी गिरफ्तारी, रिमांड पत्रक आदि जो संबंधित जो कागजात है, जो क्योंकि वीरेंद्र सिंह तोमर को आज ही कोर्ट में पेश कर विधिवत उसकी रिमांड ली जाएगी। ये तमाम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और यह कार्रवाई जो है थाने में होगी, इसलिए उसे थाने ले जाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जो है इस मामले में बड़ी सफलता जो है रायपुर पुलिस को मिली। काफी समय से जो है वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर रायपुर पुलिस को छका रहे थे और 3 नवंबर को जब उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, इसके बाद रायपुर पुलिस ने भी तरकीब लगाई, कई तरकीबें लगाई। इससे पहले जो तमाम तरकीबें फेल हो रही थी, उन तमाम तरकीबों के बाद जो इस बार जो है रायपुर पुलिस को सफलता मिली और कहीं न कहीं जो है उसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फिलहाल जो है उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान फरारी के दौरान वह कहां ठहरा, किन किन लोगों ने उन्हें पनाह दी और किस प्रकार से वह रायपुर पुलिस को छकाने में कामयाब रहा, ये तमाम चीजें। इसके अलावा जो रोहित सिंह तोमर कहां छुपा हुआ है उसकी भी जानकारी उससे मांगी जाएगी। अच्छा मनोज, कई आपराधिक मामले जो हैं वो वीरेंद्र सिंह तोमर पर दर्ज हैं, लेकिन मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? कौन कौन से जो केस हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं? कौन सी बड़ी धाराएं वीरेंद्र सिंह तोमर पर लगा सकती है पुलिस? जी देखिए, वीरेंद्र सिंह तोमर को पहले से ही जो है सूदखोरी के हैं, मारपीट के मामले हैं, इसके अलावा जो है ब्लैकमेलिंग के केस दर्ज हैं, इसके अलावा जो है अश्लील जो वीडियो बनाने के भी उसके ऊपर मामले दर्ज हैं, साथ ही साथ जो हत्या के मामले दर्ज हैं, इसके अलावा जो है धोखाधड़ी के मामले दर्ज है जिसमें नौकरी लगाने के नाम पर ठगी भी शामिल है। ये तमाम मामले एक प्रकार से माना जा सकता है कि वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो है आईपीसी इसके अलावा जो है बीएनएस की जो तमाम धाराएं, उन सभी धाराओं में जो है अपराध पंजीबद्ध है, चाहे वो मारपीट के मामले हो, चाहे सबसे बड़ी धारा होती है हत्या के, उन तमाम में जो केस पहले से लंबित है। इसके अलावा जो है छेड़छाड़ की जो अपराध है उसमें भी जो है दोनों भाई जो है कहीं न कहीं जो है संलिप्त रहे। तो ये तमाम जो प्रकरण है, उन तमाम प्रकरणों के अलावा जून महीने से लेकर अब तक के भी जो है करीब आधा दर्जन से अधिक अपराध दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज हुए, जिसमें संगठित अपराध की धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध किए गए थे और कहीं से भी जो है दोनों भाइयों को राहत नहीं मिली थी। तो अब यह संभावना एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि दोनों भाइयों को राहत नहीं मिलेगी कोर्ट से और कहीं ना कहीं जो है पुलिस को जो बड़ी कामयाबी मिले तो पुलिस जो है
है तफसील से दोनों भाइयों से पूछताछ कर जा सकेगी, क्योंकि दोनों भाइयों ने बीते कुछ वर्षों में जो है इफरात संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति बनाई है और लोगों से जो है मारपीट कर उनकी चल अचल संपत्तियों पर वे कब्जा करते रहे, उनसे लूटपाट करते। तो ये तमाम जो मामले हैं तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि दोनों भाई बेखौफ होकर जो है रायपुर में जो है अपना आतंक फैलाए हुए थे। तो बिल्कुल कई दिनों के बाद फरारी काटने के बाद वीरेंद्र सिंह तोमर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एक बार फिर से मनोज, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी आप दीजिएगा कि वीरेंद्र सिंह तोमर इतना बड़ा सूदखोर बना कैसे, क्या कहानी है दोनों भाइयों की, इस पर भी प्रकाश आप डालेगा। जी देखिए, इनके बारे में जो जानकारी आई है, इनके जो बैकग्राउंड है सामने है, पहले सुनने में आया है कि ये दोनों भाई जो है एक शराब दुकान के बाहर जो है अंडे का ठेला लगाते थे और यहाँ पर इनकी जो अंचल के रहने वाले हैं, किसी एक व्यक्ति ने इनकी सहायता की थी, कुछ रुपए इन्हें दिए थे उधार में और इस उधार की रकम से उन्होंने जो है सूदखोरी का धंधा शुरू किया था और धीरे धीरे देखते ही देखते इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। जिस व्यक्ति ने इन्हें उधार में पैसे दिए थे उसके पैसे भी इन्होंने वापस नहीं किए और उल्टे जो है मार्केट में ये जो है रोजाना 10% की दर से ब्याज पर पैसा जो है गरीब लोगों को दिया करते थे। यदि वे पैसा लौटा नहीं पाते थे, जो इनसे कर्ज लेते थे, उनकी संपत्तियों पर ये कब्जा कर लेते थे। उसके अलावा जो है उनके जो घर की जो औरतें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। इसके अलावा जो है चल अचल संपत्ति जिस प्रकार की भी रहती थी, इनके जो कर्जदार होते थे उस पर ये कब्जा जमाते थे, मारपीट करते थे। यहाँ तक के एक प्रकरण तो राजेंद्र नगर थाने में भी दर्ज हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति था जिसने इनसे कर्ज लिया था, उसे जो है हफ्ते में जो है 25% की ब्याज पर इन्होंने कर्ज दिया था। जब उस व्यक्ति ने पैसा ब्याज नहीं लौटाया तो उसकी टांग तोड़ दिए थे रोहित सिंह तोमर ने। वहीं भी इस मामले में वहां पर भी जो है इस मामले में अपराध पंजीबद्ध हुए थे। आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर के जो है कम से कम 1 दर्जन से अधिक थानों में दोनों भाइयों के खिलाफ जो है, इसके अलावा जो पूरे परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ है अपराध पंजीबद्ध है और तमाम जो मामले हैं वे लंबित है। तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि दोनों भाई जो है बेखौफ होकर जो है गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लूटपाट कर रहे हैं या धोखाधड़ी करके जो है लोगों की संपत्ति हथियार थे। फाफाडी का एक कारोबारी है, उसके बेटे ने, जो कारोबारी ने आरोप लगाया, पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके बेटे ने इनकी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और उस कारोबारी ने अपनी जो जमीनें हैं जो अभनपुर में है, चाहे वे रायपुर के अन्य इलाकों में है, वे तमाम जमीनें जो है इन भाइयों के नाम पर कर दी थी। इन भाइयों रोहित सिंह तोमर और उसकी मां के नाम पर भी कुछ संपत्तियां उस कारोबारी ने उसके नाम कर दी थी, क्योंकि वे ब्याज नहीं चुका पा रहे थे, रकम नहीं लौटा पा रहे थे। तो समझा जा सकता है कि दोनों भाई जो है यदि किसी को 5 लाख रुपए कर्ज देते थे तो उनसे 50 लाख रुपए तक की वसूली जो है आसानी से कर लेते थे। तो ये तमाम चीजें जो है इससे पहले भी खुलासा हो चुका है। 2018-19 में दोनों भाइयों के खिलाफ भी आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस दौरान जो है वीरेंद्र सिंह तोमर का रायपुर पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। इसके अलावा जो है रोहित सिंह तोमर की बात कर ले तो रोहित सिंह तोमर लगातार जो है कुछ क्लब कैफे में जाकर मारपीट करता था। इसकी ये तमाम बातें भी आई थी। एक बार तो है फायरिंग की घटना भी सामने आ चुकी थी। तो निश्चित रूप से जो है दोनों भाई जो है रायपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और अब जो है रायपुर पुलिस इन्हें किसी भी तरीके से जो है बख्शने के मोड़ में नजर नहीं आ रही है। दोनों को जो है कहीं ना कहीं जो है रायपुर पुलिस जो है शिक्षों के पीछे डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और संभावना यह भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्दी दोनों भाइयों के जितने भी मामले हैं उसमें फैसले आए और उनको सजा हो सके, यह रायपुर पुलिस की कोशिश है। और बिल्कुल रायपुर पुलिस की कोशिश यही है कि रायपुर में सूदखोरी का धंधा फैलाने वाले इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। मनोज, जब जानकारी पुलिस को मिली होगी, क्या इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर पुरानी बस्ती की पुलिस ग्वालियर पहुंचती है? ग्वालियर में एक फ्लैट से आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है जबकि भाई वहां से भाग निकला है। जानकारी ये भी मिली थी कि रोहित भी ग्वालियर में छिपा हुआ था। जी, आपको बताना चाहूंगा कि काफी कॉन्फिडेंशियल है यह पूरा मामला, क्योंकि लगातार पुलिस को जो है दोनों भाई चकमा दे रहे थे, छका रहे थे। करीब 160 दिन से अधिक हो गए थे। उसके बाद भी जो है रायपुर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी, ना ही उनके लोकेशन ट्रेस कर पा रही थी। जबकि जो है बड़े से बड़े अपराधियों को जो है अन्य राज्यों से पकड़कर रायपुर पुलिस और साइबर की टीम ला रही थी और इस पर जो है रायपुर पुलिस की भूमिका पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। इसलिए जो है 3 नवंबर को जैसे ही दोनों भाइयों की बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हुई, इससे पहले ही पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली थी। इस मामले में जो है पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग करने की तैयारी कर ली थी, उनके परिजनों के, उनके वकीलों के, और इसके लिए जो प्रोसेस होते हैं, तमाम जो प्रोसेस होते हैं, वह प्रोसेस को जो है रायपुर पुलिस ने पूरा किया और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल मनोज, दोनों भाई को गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। जब इनके घर पर भाटा गांव स्थित आवास पर, जो कि बेहद आलीशान बंगला है, वहां पे छापेमार कार्रवाई हुई थी, क्या क्या पुलिस को मिला था? कितना सोना, कितनी चांदी, कितने सामान, कौन कौन सी गाड़ियां मिली थी जो अब तक जब्त हुई हैं?
जी, आपको बताना चाहूंगा कि दोनों भाई जब फरार हुए इसके बाद रायपुर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा तो वहां पर जो है 35 लाख रुपए नगद मिले थे, 70 तोला सोना से अधिक के जो जेवर हैं वे मिले थे, चांदी के जेवरात मिले थे और बेहिसाब जो है दस्तावेज मिले थे जो कि अचल संपत्तियों के थे। इनकी तस्दीक रायपुर पुलिस लगातार कर रही थी। इसके अलावा जो है हथियार भी मिले थे। तो निश्चित रूप से जो है इस मामले में भी उनके खिलाफ जो है अपराध अलग से पंजीबद्ध किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों भाइयों ने जो संपत्ति बनाई थी उसे जो है कहीं जमीन में गाड़े हैं, यह भी संभावना जो है रायपुर पुलिस जता रही थी और उस घर की जो है चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उस जो आलिशान कोठी को देखा जा सकता है, वह कोठी जो है करीब 10 करोड़ से अधिक की यह कोठी बताई जा रही है। वहां पर जो है स्विमिंग पूल से लेकर जो है तमाम विलासिताएं की जो वस्तु हैं, उसकी जो सजावट है या उसकी जो साज सज्जा की गई है, ये तमाम चीजें बताती है कि दोनों भाइयों का जीवन जो है काफी आलिशान था और उनका कोई अलग से कोई बिजनेस नहीं था या आय के कोई साधन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो है सूदखोरी के दम पर ही जो है उन्होंने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया था। बिल्कुल, तो अंडे का ठेला लगाने वाले दोनों भाइयों ने सूदखोरी का धंधा शुरू किया और लोगों को ठगने के साथ ही उनको ब्लैकमेल किया। कई अपराधों में ये शामिल रहे, आदतन अपराधी इनको करार दिया गया रायपुर पुलिस की तरफ से भी। मनोज, अगर बात करते राहत की तो हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख आरोपी कर सकते हैं? जी, निश्चित रूप से जो है आरोपी जो है कहीं ना कहीं जो है कानूनी दांव पेच काफी जानते हैं, उनकी वकीलों की लीगल टीम अलग से है। तो निश्चित रूप से जो है वे जो तमाम राहत पाने के जो प्रयास है उनकी ओर से किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि 7 साल पहले भी जब इस प्रकार से रायपुर पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा था तब दोनों भाई जो है बड़े सातिराना ढंग से कहीं ना कहीं जो कानून की चुंगल से जो है छूट गए थे। इसके अलावा जो है वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एक मामला पेंडिंग है जो कि हत्या का है। उस मामले में भी जो है अब तक के कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि वह भी जो मामला करीब 12 से 15 साल पुराना है, इस मामले में भी वह सातिराना ढंग से कहीं ना कहीं बच चुका है। इसके अलावा उसने एक कारोबारी है जो कि सराफा कारोबारी है, उसके बेटे का जो है पोर्न वीडियो बना दिया था और उससे जो है काफी जो करोड़ों की जो जेवरात है उसकी ठगी कर ली थी। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि दोनों भाई काफी शातिराना है, काफी जो है पेशेवर है और किसी भी प्रकार से जो है वे जो पुलिस को छकाने में कामयाब रहा। आप समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसके बावजूद वे जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट है उसका उपयोग जो है काफी सातिराना ढंग से करते हैं। और यदि इस प्रकार के जो अपराधी हैं 6 महीने तक के यदि साइबर की टीम, पुलिस की जो टीम है उसे छका सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वे कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस से जो है एक कदम आगे चल रहे थे। और बिल्कुल सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं उनको संरक्षण तो नहीं मिला है मनोज, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को छका रहे थे, चकमा दे रहे थे, छिप रहे थे, अलग अलग राज्यों में जाकर फ्लैट किराए में लेकर रहना शुरू कर दिया, तो सवाल ये बनना जायज है कि क्या इनको कोई संरक्षण तो नहीं प्राप्त था, क्योंकि बिना संरक्षण के इतनी आसानी से पुलिस की पकड़ से दूर भागना आसान नहीं होता है। जी देखिए, जब तमाम मामले खुलने लगे तो इसके बाद जो है जो तमाम जो फोटोग्राफ्स इनके सामने आने लगे उसमें साफ नजर आ रहा था कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके उठने बैठने हैं। इसके अलावा जो वीरेंद्र सिंह तोमर जो है हर महीने जो है खारून आरती के नाम पर एक आयोजन करता था, उसमें भी जो है वह चंदाखोरी करता था। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं जो है जो तमाम चीजें थी जो आ रही थी तो यह स्पष्ट था कि उसे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और अभी हमारे साथ जो है यहाँ जो है क्राइम ब्रांच के डीएसपी हैं, हम सीधे उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, बड़ी कामयाबी मिल गई है, वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हुए। हाँ जी, गिरफ्तार किया गया उनको और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है उसको। सर, कैसे जाल बिछाया गया, कैसे फंसा वीरेंद्र सिंह तोमर? 6 महीने से छका रहा था। नहीं, अब वो अपराधी है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, हम भी अपना काम कर रहे थे और पुलिस को इनपुट मिला, इनपुट पे आधार पे हमारी टीम ने उसको अरेस्ट किया है। करीब 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। कहाँ उसने फरारी के दौरान समय काटा, कुछ बताया हो? अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ में चीजें स्पष्ट होगी। आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जाए, संभवतः पुरानी बस्ती थाने से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। रिमांड पर भी लेंगे? संबंधित थाना प्रभारी और जो विवेचक है उसमें आगे उनकी क्या आवश्यकता है उसके हिसाब पर ये तय करेंगे। तो उनकी आवश्यकता रहेगी तो जरूर उसको लिया जाएगा। निश्चित रूप से जो आप सुन सकते थे, क्योंकि उसके खिलाफ जितने अपराध पंजीबद्ध हुए हैं अधिकांश अपराध जो है पुरानी बस्ती थाने में है। तो जो कागजी कार्रवाई है पुरानी बस्ती थाने में होगी और उसे अभी पुरानी बस्ती थाने के जो सीएसपी हैं, पुरानी बस्ती थाने के जो टीआई हैं, वे उसे लेकर रवाना हुए हैं। वहां उससे पूछताछ की जाएगी, कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर विधिवत उसके रिमांड लेने की तैयारी भी है।
तो बिल्कुल वीरेंद्र सिंह तोमर को विधिवत तरीके से रिमांड पर आगे लिया जाएगा, लेकिन परिजनों की अगर बात करें तो पूरा परिवार सूदखोरी के धंधे में मनोज कहीं न कहीं शामिल रहा है। पत्नियों के नाम पे कई प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी, कई रिश्तेदार जो जेल गए थे लेकिन अब फिलहाल जमानत पर बाहर है। तो जब वीरेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ होगी तो क्या परिजनों को सामने बैठाकर भी पुलिस पूछेगी, आमना सामना दोनों का करवाएगी, पत्नियों को बुलाया जाएगा फिर से? जी, निश्चित रूप से आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि उनके परिवार के खिलाफ जो है संगठित अपराध की जो धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इस मामले में वीरेंद्र सिंह की पत्नी जो है सुब्रत तोमर और रोहित सिंह तोमर की पत्नी है भावना तोमर, साथ ही साथ जो उसका भतीजा है दिव्यांश सिंह तोमर, उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भी भेजा गया और इसके बाद जो है अभी सभी जमानत पर है। इसके अलावा जो है उसके कुछ कर्मचारी थे जिसमें कि एक बंटी सहारे हैं, एक योगेश सिन्हा है, इसके अलावा कुछ अन्य लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी को जमानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा नेटवर्क इन्होंने तैयार कर लिया था, काफी लोगों को इन्होंने अपने साथ मिला लिया था और इसके दम पर वे गुंडागर्दी कर रहे। इसके अलावा जो है वे अपने साथ बाउंसर लेकर भी चलते थे। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आरोपियों ने जो है एक बड़ा एक नेटवर्क तैयार किया था, गैंग तैयार कर लिया था, जिसके दम पर जो है वे सूदखोरी का जो है धंधा कर रहे थे और लोगों से उनकी संपत्तियां हड़प रहे थे, चल अचल संपत्तियों को हड़प रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जो महंगी कारों को इन्होंने हड़प लिया था और उसको वो खुद उपयोग कर रहे थे, जिसमें जगुआर कार है, इसके अलावा जो है BMW कारें हैं। ये तमाम जो कार हैं, ये तमाम कारों को भी जो है रायपुर पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने जो ऑफिस बनाया था अवैध रूप से, उसे रायपुर पुलिस ने ढहा दिया था। साथ ही साथ दोनों भाइयों के ऊपर जो है फरारी के दौरान जो है 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो नाम घोषित हुआ था, लेकिन अब बड़ी सफलता है, ये पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। लेकिन फरारी की अगर बात करते तो इन्होंने फरारी दिल्ली में काटी, यूपी में भी काटी, राजस्थान में पहुंचे थे, राजस्थान से ये MP पहुंचते हैं। MP के ग्वालियर में काफी दिन तक छुपकर वीरेंद्र सिंह तोमर रहा है। तो क्या ये भी समझा जाए कि ग्वालियर से या फिर मध्य प्रदेश से ही किसी ऊपरी व्यक्ति का संरक्षण वीरेंद्र को मिला हुआ था, इसलिए वहां पे उसने छिपना मुनासिब समझा? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो आलिशान जिंदगी ये रायपुर में भी जीते रहे हैं, जिस प्रकार से इनका बैकग्राउंड रहा है और जहां ग्वालियर से जहां आलिशान फ्लैट से इसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे समझा जा सकता है कि इन्हें जो है कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही थी। आसान नहीं है फंडिंग होना भी। तो निश्चित रूप से जो कोई बड़े व्यक्ति का इन्हें संरक्षण था, जैसे कि इनके फोटोग्राफ दिखते थे, जो इनके आयोजन होते थे उसमें भी जो है नेताओं को बुलाया जाता था, अधिकारियों को बुलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं काफी इन्हें सहयोग भी मिल रहा था और उसके बावजूद भी जो है कहीं रायपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अब भी जो है रायपुर पुलिस के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जो है ऊपरी दबाव तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो है जो लीगल टीम रहेगी इनकी, वे जो है कोर्ट में जो है इनके डिफेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेगी। तो जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसे भी अपनी तैयारी करनी है ताकि जो है आरोपियों को जो है कन्विक्शन किया जा सके। तो बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है बहुत बड़ी सफलता यह है, लेकिन नजरें आप बनाए रखिएगा। जब पेशी होगी उसके बाद कितने दिन की रिमांड पुलिस को मिलती है, इस पर भी हमारी नजरें होंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए और तमाम जानकारी के लिए भी। तो रायपुर से वीरेंद्र सिंह तोमर को फिलहाल रायपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा। पल पल की हर एक अपडेट INS 24/7 भी आप तक पहुंचाता रहेगा। ये वो आरोपी है जिसे कई दिनों से 150 से ज्यादा दिन हो गए हैं पुलिस की टीमें ढूंढ रही थी, खाक छान रही थी। 300 से ज्यादा सिम कार्ड उसने देखिए अब तक मोबाइल नंबर जो है खंगाले गए थे, कई सिम कार्ड अब तक बदल चुका है। वो 6 सिम कार्ड उसने फेंक दिए थे और साइबर टीम पुरानी बस्ती की पुलिस लगातार तलाशी कर रही थी। बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। लेकिन फिलहाल के न्यूज अपडेट में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।